भाई भाई अब मुझे लगता है ना कि अब रोमन रेंस के साथ जो है ना सर से पानी ऊपर से जो है चढ़ चुका है। तो इसी वजह से जो जिमी ऊसो तो आ गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब जे ऊसो का आना बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जिमी ऊसो के बारे में, जो उसका मैच हुआ सोलो सिको के जो अगेंस्ट हुआ था। तो लास्ट टाइम जो देखा होगा आपको, जिमी ऊसो का फेस वो जो चला गया था जिमी ऊसो, तो उसकी एक ही वजह थी, एक ही कारण थी, वो थी सोलो सिको। तो उसके साथ जो मैच हुआ था, मगर उसके पहले जो एंट्री होती है जिमी ऊसो की, और वो कहते हैं मैं आपको बहुत मिस कर रहा था 6 महीने से पूरे। और ये बात जो है जिमी आसानी से कह देते हैं, अब जो मैं आया हूँ तो सोलो सिको को अब मार के ही जाऊंगा। तो लास्ट में जो होती है उनकी मैच ही होती है। मगर उससे पहले जो है ना जिमी ऊसो एक बात कहते हैं सबको, जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं वेट कर रहा था 6 महीने के बाद मैं आऊँगा, मगर मुझे नहीं लगा था कि मेरा अपना लिटिल ब्रदर, मेरा जो ऊसो है लिटिल ब्रदर सोलो सिको, वो मुझे धोखा देगा, और वो भी इस कदर धोखा देगा कि रोमन रेंस के वो खिलाफ जाएगा। जिमी ऊसो कहता है कि अब तुम बस रेडी हो जाओ, बस लास्ट जो मैच होगी वो हमारी होगी, और वो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये मेरा कहना ही नहीं, मानना भी, और तुम्हें मैं ये करके दिखाऊंगा। और हाँ भाई, एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इस बार जो जिमी ऊसो ने फाइट लड़ी थी ना लास्ट मैच में जो सोलो सिको के साथ, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ी थी। लेकिन उससे पहले जो है ना रोमन रेंस के साथ उसका जो है मेल होता है, आपस में मेल वो करते हैं। और इस बार जो लग रहा है ना रोमन रेंस का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंट ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब उसके पास जो टाइटल नहीं है, तो हालांकि उनको जो है ना अपना अलग सा वो मूवमेंट दिखाना पड़ता है उन लोगों के लिए, जो उन लोगों के अट्रैक्टिव है वो मुझे पसंद करने लगे। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और जिमी ऊसो से माइक मांगते हैं, और रोमन रेंस जो है जिमी ऊसो के कंधे पर हाथ पे रख देते हैं, और इससे उसका जो क्राउड है वो फील करता है वो उसके साथ ही है। अब देखो भाई, ये तो बात हो गई जिमी ऊसो की, क्योंकि रोमन रेंस को भी पता था कि लिटिल ब्रदर के साथ जो जिमी ऊसो की मैच होगी, वो मैच में विन जो होगा वो सोलो से को होगा। तो इससे जो है ना रोमन रेंस उस जिमी ऊसो को कहते हैं नॉलेज यू, मतलब कि नॉलेज भी देते हैं जिमी ऊसो को। भाई अब तो ये बहुत ही अलग डिफरेंट बात हो गई ना। और जिमी ऊसो भी भाई अपना ऐसा फील करके दिखाते हैं कि ये सच में बंदा मेरे लिए कह रहा है रोमन रेंस, तो मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए रोमन रेंस को। तो वो हाथ उठाकर जो है ना सर के माइक देते हैं, तो रोमन रेंस को एक हाई फाई देते हैं, और वो दोनों हंसते हैं। रोमन रेंस कहता है भाई तुम लिटिल ब्रदर के साथ जो है मैच तो लड़ लोगे, मतलब मुझे पक्का यकीन है तुम आसानी से लड़ लोगे, मगर ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो इसमें जो है ना एक अलग बात हमें देखने को मिलती है कि रोमन रेंस कहते हैं कि हम नॉलेज करते हैं अपने लिए और खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। और रोमन रेंस ये भी कहते हैं कि अब जो है ना मुझे किसी की शायद हेल्प चाहिए तो सिर्फ तुम्हारी चाहिए, और अभी तक जो है वाइस मैन जो है वो भी अब मुझसे कांटेक्ट करने की या कुछ कोशिश करेंगे, या ऐसा कुछ लगता है शायद अगले नेक्स्ट वीक को वो सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और रोमन रेंस यहाँ नॉलेज कर रहे होते हैं खुद को, और जो वो मैच हुआ था कोडी रोज और रोमन रेंस और सोलो सिक्को और जेका पार्ट 2 का वो जो टैग टीम मैच था वो बैड ब्लड में, वो उसके बारे में नॉलेज करते हैं। और फिर क्या होता है कि रोमन रेंस जो है वही मूवमेंट दिखाने लगते हैं कि कहते हैं कि एक नॉलेज मी, मतलब कि आप समझ लो अब ये जो आंकड़ा है ना सीडी का, ये जो पार होने ही वाला है अब बस कुछ ही हफ्ते के बाद में। और जिमी ऊसो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे पता था कि रोमन रेंस को नीड चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, तो मैं इसीलिए आ गया। तो और अब हमें नीड है जो है जे ऊसो की नीड है, तो वो रोमन रेंस जो है ना वहाँ पे थोड़ा सा एंग्री हो जाते हैं। और फिर जिमी ऊसो कहते हैं कि अब आपको जैसे हेल्प पड़ी थी मेरी, तो मैं आ गया था, और अब हमें जो है नीड है वो जे ऊसो की ही हेल्प है। तो यहाँ रोमन रेंस जो है ना वो उसको नहीं कहते हैं इस बारे में। और जिमी ऊसो ने यह भी कहा था कि अब तक जो मैं वेट कर रहा था वो बस इसी कारण की वजह से वेट कर रहा था, और बस वो मुझे यही दिन देखना रह गया था। अब मुझे जो है बुलाना पड़ेगा अपने ब्रदर को जे ऊसो को, उससे पहले मैं लिटिल ब्रदर से जो है पहले मैच लड़ लूंगा। तो रोमन रेंस की आंखें धरी की धरी हो जाती है, और वो कहता है नो ईट। और जिमी ऊसो भी भाई कहता है कि अब देखो जैसे कि तुम्हें नीड पड़ी थी मेरी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करके मैं आया था, और हमें शायद नीड पड़ेगी जे ऊसो की, तो हमें लगता है कि जे ऊसो को बुलाना चाहिए। तो रोमन रेंस का यहाँ पे जवाब नहीं होता है, और फिर वो जिमी ऊसो जो है वहाँ से चले जाते हैं। और रोमन रेंस जो है उसको देखे देखे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि अब मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ होगा भाई इन दोनों के बीच में।